हाय व्यूअर्स। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का 6 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वुमेन्स एजुकेशन। इसको एस राधा कृष्ण ने लिखा हुआ है। इस चैप्टर में वुमेन्स के एजुकेशन के बारे में राइटर एस राधा कृष्ण अपना व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं और सोसाइटी में उनके इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. आप एक ऐसे एज में रह रहे हैं, एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक कार्यों में बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन एंड माइंड्स अंडरस्टैंड मैनर्स। आज समाज को एक अनुशासित दिमाग और एक अच्छे आचरण वाली स्त्री की ज़रूरत है। वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप चाहे जिस तरह का काम करें, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड। आपको उस काम को ईमानदारी और अनुशासित विचार के साथ पूरा करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। तभी आप सफल होंगे और अपने काम का आनंद ले पाएंगे। Actually, in our society, education, so far as girls' education is concerned, is not widespread enough. वास्तव में हमारे देश में जो शिक्षा की बात की जाए, खासतौर पे गर्ल्स की शिक्षा की बात, तो वो बहुत विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement। इसलिए हर वो संस्था जो गर्ल्स को एजुकेशन देती है, आवश्यकता है कि उसको पहचाना जाए और उसको प्रोत्साहित किया जाए। But I'm anxious that the kind of education that is important must not only be broad but should also be deep। देखिए, मैं इस बात के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि जो भी एजुकेशन दी जा रही है वो केवल विस्तृत ही ना हो बल्कि उसमें गहराई भी हो। वी आर लैकिंग इन डेप्थ। हमारे एजुकेशन में गहराई की कमी है। वी मे become learned and skilled, but if we do not have some kind of purpose in our life, our lives themselves become blind, blundering and bitter। हम बहुत जानकार हो सकते हैं, बहुत कुशल हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास हमारे जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन अपने आप में ही अंधकारपूर्ण, बकवास और कड़वाहटपूर्ण हो जाएगा। द गीता से, गीता में लिखा गया है, व्यवस्थात्मिका बुद्धिरेका। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक जो सच्ची तरह से सांस्कृतिक दिमाग होता है, संस्कारित दिमाग होता है, देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, उसमें एक लक्ष्य होता है। डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, और किसी एक लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पण होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, एक जो असांस्कृतिक जो संस्कारित दिमाग होता है, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस, उसका पूरा जीवन ही कई दिशाओं में बिखरा हुआ होता है। बहुसखा हरंतक्षा। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions, इसलिए जरूरी है कि इन संस्थाओं में जो भी आप शिक्षा प्राप्त करें, should give you not merely learning and skill, वो केवल आपको जानकारी और कौशल ही ना दे, but endow you with a definite purpose in life, बल्कि आपको जीवन के निश्चित उद्देश्य से युक्त कर दे। What that purpose is, you have to define for yourself। अब वो उद्देश्य क्या है, वो आपको अपने लिए खुद तय करना है। इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेका। ऐसा कहा गया है कि विद्या आपको विवेक देती है, समझ देती है। विमर्श रूपनी विद्या गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। विमर्श रूपनी विद्या मतलब ऐसा नॉलेज जो आप कंसल्ट करके प्राप्त करते हैं, वो आपको एक ज्ञान देती है, एक समझ देती है कि क्या सही है, और आपकी सहायता करती है गलत चीज़ों से बचने में। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। इसलिए आपको ये प्रयास करना चाहिए पता लगाने का कि वर्तमान पीढ़ी में, इस पीढ़ी में आपसे क्या अपेक्षा की जाती है। अब पर्पज विच इज हेल्ड गुड सेंचुरीज अगो, कोई ऐसा उद्देश्य जो शताब्दियों पहले
सही रहा होगा may not hold good today in view of the rapidly changing conditions of our country and of the world. कोई ऐसा उद्देश्य जो सदियों पहले अच्छा रहा होगा, आज के तेजी से बदलते हुए देश और संसार की स्थिति में वो हो सकता है कि अच्छा ना हो आज। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए जो भी उद्देश्य आप अपने जीवन में अपनाएं मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रेवलेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वो वर्तमान पीढ़ी की जरूरत के अनुसार हो। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज आवर हैंड्स and end with saying Shanti, Shanti, Shanti. The teacher and the peoples are expected to avoid hitting each other. हर बार जब अपने मंत्रों का हम आरंभ करते हैं फिर उसका जब अंत करते हैं तो बोलते हैं शांति शांति शांति। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों से उम्मीद की जाती है कि वो एक दूसरे को नफरत करने से बचें। कंपैशन दया is the quality which is more characteristics of women than of men. दया एक ऐसा गुण है जो अधिक रूप से स्त्रियों का गुण है अपेक्षाकृत या इन कंपैरिजन में इंसानों के या पुरुषों के। I read recently a book which speaks about the decline of womanhood. मैंने भी हाल ही में एक किताब पढ़ी जिसमें बताया गया है कि स्त्रियों में स्त्रीत्व यानी स्त्री के गुण का ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है। एंड सेज और ये भी बताता है कि दैट इज सो बिकॉज देयर्स डिक्लाइन इन कंपैशन, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें दया का ह्रास है या दया की कमी आ रही है। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, दूसरे शब्दों में जो किसी स्त्री का वह स्वाभाविक गुण है वो है दया। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, अगर आपके अंदर दया की भावना नहीं है तो यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप इंसान नहीं हो। इट इज देयरफॉर एसेंशियल for every human being to develop the quality of considerateness, kindness and compassion. इसलिए हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो वैचारिक दयालुता और दया के भाव को अपने अंदर विकसित करे। विदाउट दिस क्वालिटीज, बिना इन गुणों के वी आर नॉट ह्यूमन, वी आर ओनली ह्यूमन बीइंग्स, बिना इन गुणों के हम केवल इंसानी जानवर हैं, नर पशु, नॉट मोर देन दैट, इससे ना और कुछ नहीं। There is a famous verse which tells us संसार विश्ववृक्षक से, एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया है संसार विश्ववृक्षक से, मतलब ये संसार विश्व का पेड़ है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इमिटेबल ऑफ क्वालिटी, दो अनुपम अनोखे गुणों वाले फल हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, वो हैं हमारे महान जो शास्त्र हैं या जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया जाना, और दूसरा है महान लोगों के साथ या जो महान दिमाग वाले हैं उनके साथ संगति करना। दीज टू आर द थिंग्स विच मल्ड मैंस माइंड, ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी इंसान के दिमाग को सही रूप प्रदान करती हैं और उसके विचार को भी। अमनाक्सियस दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, मैं इस बात के लिए उत्सुक हूँ कि हमारे जो महान ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर इनहेरिटर्स, उन सभी देशों के ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए जिसके हम उत्तराधिकारी हैं। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, एक उपनिषद में एक छोटा सा वार्तालाप है कि अ क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न किया जाता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एजेंस ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन की जरूरतों को क्या बनाता है। द टीचर रिप्लाइज डिडंट हियर द आंसर, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वाज अ थंडर क्लैप, एक गड़गड़ाहटपूर्ण ताली बजी, दा दा दा। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड, और तुरंत अध्यापक ने उसको स्पष्ट किया कि दीज वर द एजेंस ऑफ ए गुड लाइफ, यही अच्छे जीवन की जरूरत है। दम, दान, दया, दे कंस्टिट्यूट द एजेंटियल्स ऑफ गुड लाइफ, यही अच्छे जीवन की जरूरतों को बनाते हैं। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, रेस्ट्रेन विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, आपके अंदर दम होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए जो एक इंसान का पहचान है।
इन द रामायण, रामायण में when लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल के लिए जा रहे थे तो उनकी माँ ने उनसे कहा, लुक अपॉन रामा एज योर फादर दशरथ, राम को अपने पिता के रूप में देखना, मतलब राम को ही अपना पिता दशरथ मानना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, सीता को ही मेरी तरह देखना, मतलब अपनी माँ मानना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जंगल को ही अयोध्या मानना। गो माई डियर, जाओ मेरे प्रिय। देर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासेस, इस तरह से हमारे ग्रंथों में बहुत सारे रोमांचित कहानियां हैं। विच विल इंस्टिल इन टू अस ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति को भर देते हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्व्स, वो हमारे लिए ऐसे उदाहरण दे जाते हैं कि जिन पर हमें आचरण करना चाहिए। गिव अस गुड वुमन, वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन, हमें अच्छी औरतें दीजिए तो हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दीजिए, वी विल हैव ग्रेट नेशन, हमारे पास एक महान देश होगा। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा की बात करते हो तो यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपकी दृष्टि में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, आप लोगों को, शिक्षित लोगों को दीजिए उसकी जानकारी जिस देश में वो, सॉरी, जिस संसार में वो रह रहे हैं वो सांसारिक ज्ञान उनको दीजिए। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको वो ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ बनाएगी। यू आल्सो टेल द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, आप लोगों को कुछ तकनीकी कौशल भी प्रदान कर सकते हैं, बाय विच दे कैन अर्न अ लिविंग लिवलीहुड, जिससे वो अपनी जीविका कमा सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, आज भी ये पूरे संसार में शिक्षा के उद्देश्य के रूप में माना जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, उस संसार में जो आप रह रहे हैं उस संसार का ज्ञान, एंड टेक्निकल स्किल, और वो तकनीकी कौशल, बाय विच यू कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिससे अपनी जीविका कमा सकते हैं। But what is there specific about the kind of education imparted in the institutions of our country? देखिए हमारे देश में दिए जा रहे उस एजुकेशन के बारे में विशेष बात क्या है? We have heard that the chief purpose of education is not merely acquiring of skill and of information. हमने सुना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल कौशल और जानकारियाँ प्राप्त करना नहीं है, बट द इनिशिएशन इनटू हायर लाइफ, बल्कि एक उच्च श्रेणी के जीवन में प्रवेश करना है। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना है जो संसार, अंतरिक्ष और समय के संसार से भी ऊपर है। दो लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट द फॉर्मर, यद्यपि जो अतीत होता है वो सूचित करता है और आने वाले को प्रकाशित करता है। दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों से वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फॉल्क, हमने अपनी स्त्रियों को नकारा है। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज बीन समवॉट डिफरेंट, भले ही हमारी परंपरा कुछ और ही रही है। पुरा कल्पेशु नारी नाम मंदिरावचनं निश्चिता, अध्यापनाश्च वेदानां गायत्री वचनं तथा। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम, प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार हुआ करता था। दे वर इंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास, उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार था। दे वर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जाप, उन्हें गायत्री मंत्र के जाप करने का भी अधिकार प्राप्त था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू आवर वुमेन, ये सारी चीज़ें हमारी स्त्रियों के लिए खुली हुई थी। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। देखिए हमारी सभ्यता
गिरफ्तार में आ गई या गिरफ्त में आ गई, यानी किसी गुलाम हो गई। और जो उन संकेतों या उन चिन्हों में से जो मुख्य बात थी, जो नष्ट हुआ हमारी सभ्यता से, वो है स्त्रियों का दासत्व। आफ्टर इंडिपेंडेंस, through the aggression of Mahatma Gandhi, a revolution has been effected in our country. आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों के फलस्वरूप एक क्रांतिकारी विचार, एक सुधारवादी विचार जो है हमारे देश में प्रभावी हुआ है। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और स्त्रियां अपने अस्तित्व को प्राप्त कर रही हैं। तो इस तरह से ये भी चैप्टर आपका फिनिश हुआ, और अब इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।